नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। लोग लालच में आकर भी अपना नुकसान कर रहे हैं और कॉइन कलेक्शन को ख़राब भी किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो कॉइन कलेक्शन को ख़राब कर रहे हैं, और ये कौन लोग हैं जो कॉइन कलेक्शन को साइड में रखकर सिर्फ यही फोकस कर रहे हैं कि हाँ, इस सिक्के की इतनी मिंटेज आई है तो यही सिक्का ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास एकत्रित कर लो। कुछ लोग बस इसी चक्कर में लगे हुए हैं। दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से बारीकी से मार्केट को समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पर चल क्या रहा है। जो कॉइन कलेक्शन एक हॉबी थी, उसको किस तरह से खराब किया जा रहा है। ये एक हॉबी किस तरह से लालच में बदल गई, इसके बारे में बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें। इस प्रकार के मुद्दे पर इस प्रकार की वीडियो आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता है। बस सब लोग यही है कि भाई ये सिक्का ले लो, ये सिक्का खरीद लो। लेकिन इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या कॉइन कलेक्शन की ये जो हॉबी है, ये एक लालच में बदल चुकी है। ये किस प्रकार का लालच है? अभी फिलहाल दो तरह का कॉइन कलेक्शन चल रहा है। कॉइन कलेक्शन तो खैर मैं इसको क्या ही बोलूँगा। पहला अफवाहों का कलेक्शन, दूसरा RTI का कलेक्शन। ये दो प्रकार का अलग अलग कलेक्शन चल रहा है। पहले कलेक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं बारीकी से। अफवाहों का कलेक्शन कैसा है? आपने काफ़ी समय से आप देखते आ रहे होंगे कि एयरफोर्स का सिक्का हो गया है महंगा, 1 रुपये क्रॉस हो गया है महंगा, सरदार पटेल 2 रुपये का सिक्का हो गया है रेयर, जबकि अभी तक वो स्क्वायर कैटेगरी में है। ये सिक्का हो गया है इतना महंगा, ये सिक्का हो गया इतना महंगा। अफवाह उड़ाई जाती है एक सिक्के की, कुछ समय बाद उसका प्राइस फिर डाउन आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो उस अफवाह में फंसकर और सिक्के खरीद लेते हैं ज़्यादा मात्रा में कि सिक्के का रेट बढ़ रहा है। सिक्के का रेट बढ़ने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि सिक्के की अफवाह उड़ी, सिक्का जितनी तेज़ी से ऊपर गया है ना, फिर उतनी तेज़ी से नीचे भी आएगा। ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं होता है कॉइन कलेक्शन। क्या किसी सिक्के की अफवाह बाजार में उड़ी और लोगों ने एक दूसरे के पास फ़ोन करने शुरू कर दिए कि भाई ये सिक्का आपके पास है क्या, ये सिक्का आपके पास है क्या। फिर उसको 4 सिक्के आपने इस डीलर से ले लिए, 4 उस बंदे से ले लिए, 4 उस व्यक्ति से ले लिए, अपने पास कर लिए 10-12 सिक्के। मैंने तो देखा है लोगों को, समझाने के बाद भी लोग नहीं माने। फिर जब उस सिक्के का रेट डाउन हुआ, फिर वो सर खुजाते डोल रहे हैं एग्जीबिशनों में। और भी बहुत सारे जिन सिक्कों की अफवाह उड़ती है, उन सिक्कों से हमेशा बचना चाहिए। जो भी रेयर सिक्के होते हैं, उनका प्राइस बढ़ने का एक तरीका होता है। प्राइस में भी एक ग्रोथ होती है, एक हिसाब से होती है। ये नहीं कि कोई सिक्का 500 रुपये का था, आज वो सिक्का 5000 का हो गया है। अचानक से रेट नहीं बढ़ता है। जितने भी रेयर सिक्के हैं, पुराने रेयर सिक्के, उनका अगर आप रेट देखोगे तो धीरे धीरे रेट बढ़ा है और वो आज एक स्टेबल रेट पर पहुँचे हैं। तो उनका रेट डाउन होने के चांसेस ना के बराबर है। बहुत सारे सिक्के हैं, जैसे 1954 का 1 रुपये है, 1970 का 1 रुपये है, या 5 पैसे 1965 हैदराबाद। ये मैं 2-4 सिक्के जो अभी याद आ रहे हैं वीडियो शूट करते वक्त, ये 2-4 सिक्के आपको गिना रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे रेयर सिक्के हैं। इन सिक्कों का प्राइस देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ा है। 100, 200, 300, 50, 100 रुपये, इस तरह धीरे 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 बढ़कर 1970 का 1 रुपये देखो आप, कितना धीरे धीरे प्राइस बढ़कर आज वो 20-22 हज़ार रुपये तक आया है। ऐसे ही 1954 का इन सिक्कों का रेट डाउन नहीं हुआ कभी। एक वक्त ऐसा आया था जब इनका रेट स्टेबल हुआ था, क्या रुक गया था, काफ़ी समय तक इसी रेट में खरीद बेच हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे बढ़कर आज ये सिक्के काफ़ी महंगे हो गए हैं। बहुत सारे सिक्के हैं इस तरह के, 1100 से ज़्यादा मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने सिक्कों पर, रेयर दुर्लभ सिक्कों की। उन सभी सिक्कों को बारीकी से समझें आप। अफवाहों के कलेक्शन से आप बचें, इसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। कुछ लालची तत्वों द्वारा इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है, ये सिक्का हो गया है महंगा, इस सिक्के का प्राइस बढ़ गया है, सिक्का कहीं नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का जो कलेक्शन है वो हमेशा नुकसान दे सकता है आपको। पुराने रेयर सिक्के जो भी है
जिनकी मार्केट को समझ चुके हैं आप, जो आपके अनुभव में आया कि हाँ ये शुरू से ही कम देखने को मिलते हैं और आज भी ये सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं, उस प्रकार के सिक्कों का कलेक्शन करना अच्छा होता है। तो पहली बात तो हुई कि ये अफवाहों का कलेक्शन, हवाबाजी का कलेक्शन भी बोल सकता हूँ मैं इसको। क्या हवा उड़ती है एक कि भाई ये सिक्का हो गया है महंगा, तो लोग उसको खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के पास फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा कलेक्शन आरटीआई का। बहुत सारे लोग हैं जो बस रिपोर्ट देखकर ही कलेक्शन कर रहे हैं। क्या आरटीआई की रिपोर्ट में ये सिक्के की इतनी मिंटेज आई, ये सिक्का इतने मिंटेज आया, उसी हिसाब से उन सिक्कों को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ जो रेयर सिक्के हैं जिनकी आरटीआई लगाई जा रही है, उनके लिए भी लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक रेयर सिक्का भी ज़्यादा क्वांटिटी में रखना समझदारी नहीं है। अगर आप एक अनुभवी कॉइन कलेक्टर है, एक अनुभवी डीलर है, तो नीचे कमेंट कर कर आप अपना अनुभव साझा करना और ये मुझे बताना, क्या एक ही प्रकार के, क्या बहुत सारे सिक्के अपने कलेक्शन में रखने चाहिए? उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा होती है। रेयर का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति ने मान लीजिए वो रेयर सिक्के बहुत सारे अपने पास इकट्ठे करे हैं और वो एकदम से उसने बाज़ार में बेच दिए या उतार दिए, तो रेट गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि अब कलेक्शन तो लोग ये आरटीआई के हिसाब से और अफवाहों के हिसाब से ही कर रहे हैं। क्या किसी सिक्के की अफवाह उड़ी तो वो कलेक्ट कर लिया, आरटीआई की रिपोर्ट देखी तो वो सिक्का इकट्ठा करना शुरू कर दिया, या उस सिक्के के लिए पागलों की तरह बाजार में, मार्केटों में, एग्जीबिशन में घूमने लगे। क्या भाई ये सिक्का चाहिए, सिर्फ यही सिक्का चाहिए, एक ही सिक्के को टारगेट कर रहे हैं। क्या सिक्के की तो 3000 विंटेज आई है, 4000 आई है, 5000 आई है, तो वो कलेक्टर नहीं है। क्लियर बात है ये, वो कलेक्टर नहीं है, वो इन्वेस्टर हैं। जो सिक्कों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कलेक्टर नहीं कहा जा सकता है, नुमिस्मेटिस्ट कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देख ली है, उसी हिसाब से वो सिक्के खरीदकर अपने पास जमा कर रहे हैं। क्या फ्यूचर में रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा बेच देंगे। यही लालच उनकी लुटिया भी डुबो देता है। समझाने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं। एक ही प्रकार के बहुत सारे सिक्के करो ना भाई जमा, क्या दिक्कत है, करो जमा। मेरे समझाने से आपके दिमाग में बात तो आएगी नहीं। तो जितने ज़्यादा रेयर सिक्के जमा करने हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट से जितना माल मिल रहा है उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी बुद्धि और समझदारी के हिसाब से चल रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए व्यूवर हैं, क्या एक ही प्रकार के बहुत सारे रेयर सिक्के जमा करने से बचना चाहिए। वो कभी कभी नुकसान भी दे सकते हैं आपको। और अफवाहों पे इस प्रकार की बिल्कुल ध्यान ना दे। इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखकर कलेक्शन ना करे कि ये सिक्का महंगा हो गया है, रातों रात इसकी कीमत बढ़ गई है, आरटीआई की रिपोर्ट में इतनी विंटेज, कितने लोगों का नुकसान हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हो। इस आरटीआई रिपोर्ट की वजह से जिन लोगों ने सिक्के इकट्ठे करे कि ये सिक्के 3 लाख छपे हैं, ये सिक्के 2 लाख छपे हैं, ये 5000 छपे हैं, उस हिसाब से लोगों ने सिक्के अपने पास ज़्यादा मात्रा में जमा करे। बाद में जब वो सिक्के बाज़ार में निकलते ही रहे, तो लोगों की बुद्धि में, दिमाग में ये आया कि यार ये 3 लाख इसकी मिंटेज आई है, लेकिन बाज़ार में तो ये सिक्का बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इतना क्यों मिल रहा है। बहुत सारे सिक्के देखो ना, रेन ड्रॉप 2022 कलकत्ता की वजह से कितने लोगों का पैसा डूबा है, उसकी वजह से ये बाज़ार भी प्रभावित हुआ है। खरीद बेच कम हुई है, बाज़ार में मंदी आई है इस नुमिस्मेटिक फील्ड में, क्योंकि रेन ड्रॉप के सिक्कों में लोगों का बहुत पैसा डूबा है। बेचने वालों ने माल बेच दिया और निकल गए बेचकर, आपको लालच देकर के बाद में नहीं मिलेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे नए सिक्कों को बेच कर निकल जाते हैं, लेकिन फंस कौन जाता है? जो व्यक्ति लालच में आ जाता है कि यार ये नए सिक्के हैं, इनका प्राइस भी बढ़ जाएगा। जैसे अकम 2021 का प्राइस बढ़ा, तो इस प्रकार से इन्हीं का प्राइस बढ़ जाता है। कुछ लोग फर्जी पोस्ट डालते हैं कि इस सिक्के का प्राइस अब 50 रुपये रह गया है। क्या लोग उसको घबरा कर बाज़ार में बेच दें और हम खरीद लें? तो ऐसी फर्जी पोस्टों से भी आपको बचना चाहिए। ऐसी फर्जी पोस्टों के स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं, क्या सर क्या इसका प्राइस 50 रुपये हो गया है, सिक्का तो महंगा है 700-800 रुपये का। तो ऐसी फर्जी पोस्टों से भी बचना चाहिए। ये सिर्फ आपका माल निकलवाने के लिए, जो आपके कलेक्शन में जो सिक्के हैं वो निकलवाने के लिए डाली जाती है, ताकि आप घबरा कर वो माल बेचना शुरू कर दें और वो उसको ख़रीद लें। तो बिल्कुल सावधानी से ये चीज़ें करें। और मैं तो कह रहा हूँ, कॉइन कलेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि विवेक, अनुभवी डीलर से, अनुभवी कलेक्टरों के संपर्क में रहेंगे तो इन चीज़ों से दूर रहेंगे। आरटीआई का कलेक्शन, अफवाहों का कलेक्शन, इनसे तो बिल्कुल ही दूर हो जाओ। मैं शुरू से ही ये बोलता हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान में रख के कलेक्शन ना करें।
कलेक्शन करें, दुर्लभ रेयर सिक्कों को करें जो पुराने हैं। नए सिक्कों में बहुत लोगों का पैसा डूब रहा है, नए सिक्कों में आप पैसा न डालें। पैकेटों का हाल देखें बाजार में क्या चल रहा है अभी। अगर आपके पास बहुत सारे पैकेट है तो आप इसको भली बात ही जानते होंगे अच्छे से कि पैकेटों में कितने लोगों का पैसा डूबा है, लेकिन लोगों ने लालच के कारण खरीदे, पूरे के पूरे बैग खरीदे। तो ये कलेक्शन नहीं है, ये पैकेटों का ये कलेक्शन नहीं होता है। कलेक्शन होता है एक सिंगल रेयर कॉइन का, जिसको एल्बम में लगाया जाता है उसकी दुर्लभता, उसकी रेयरिटी के कारण। ये पैकेटों का कलेक्शन नहीं होता है कि 100 सिक्कों के पैकेट, पूरे बैग, ये कलेक्शन नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट है कि हाँ हमने इतने का ले लिया, बिग महंगा बेच देंगे इसको, या कुछ टाइम के लिए रख लेंगे, बाजार में रेट बढ़ेगा तो बेच देंगे। वो कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन होता है सिंगल रेयर सिक्कों का। तो नए सिक्कों से बचना चाहिए, और इस प्रकार का जो कलेक्शन चल रहा है, फर्जी पोस्टों से भी आपको बचने की ज़रूरत है। ये सिर्फ डाली जाती है आपके पास, आपकी एल्बम में, आपके घरों में जो रेयर सिक्के रखे हैं उसको निकलवाने के कारण। और इन चीज़ों को बिल्कुल ना ध्यान दें। अगर आप एक नुमिस्मेटिस्ट, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरी बात से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फिर तो आप अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो नए कलेक्टर हैं और जो नुमिस्मेटिक फील्ड को सीरियसली लेते हैं, कॉइन कलेक्शन को, तो वो इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अपनी एल्बम बनाएं व्यवस्थित तरीके से। और अगर आप सिर्फ दुर्लभ श्रेणी के सिक्कों का कलेक्शन करते हैं तो आप पुराने रेयर सिक्कों पर ही ध्यान दें, जिनकी मार्केट पूरी अच्छे से समझी जा चुकी हैं, जो शुरुआत से ही कम देखने को मिले हैं बाकी सिक्कों की तुलना में, चाहे वो मिंट वाइज हो, चाहे सिंगल मिंट के ईयर वाइज सिक्के हों। इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो इसको बड़ा बारीकी से आपको समझना होगा कि कॉइन कलेक्शन ये किस तरफ जा रहा है। कुछ लालची तत्वों द्वारा इस बाज़ार को ख़राब किया जा रहा है। इनसे आपको सावधान रहना है। किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान नहीं देना है कि सिक्का रातों रात महंगा हो गया है, सिक्के का रेट बढ़ रहा है। इन चीज़ों से आपका बच के रहना है, वरना आपका नुकसान हो जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। दुर्लभ सिक्के जो भी हैं, आप मेरे वीडियो में देखते होंगे कि मैं सभी प्रकार के दुर्लभ सिक्के आपको दिखाता हूँ, डिफरेंट 1100 मैंने वीडियो बनाई, अपने ही कलेक्शन के सिक्के दिखाता हूँ, किसी दूसरे के सिक्के नहीं दिखाता हूँ। जो सिक्के मैंने खुद से खरीदे हुए हैं, पहले सिक्के खरीदता हूँ, फिर उसकी वीडियो बनाता हूँ, सिक्के को हाथ में लेकर, फोटो दिखाकर नहीं। सिक्का मेरे हाथ में होता है तब उस सिक्के की वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो रेयर हो, एक्सट्रीमली रेयर हो। किसी और के सिक्के नहीं दिखाता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही कॉइन कलेक्शन होता है कि हाँ, जो पुराने रेयर सिक्के हैं, जिन पर आपने अच्छे से स्टडी करी है, मार्केट को अच्छे से समझा है कि सिक्के शुरुआत से ही कम देखने को मिलते हैं, उस प्रकार के सिक्कों का कलेक्शन करें। ये तो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है कलेक्शन। क्या अफवाहों का कलेक्शन आरटीआई के हिसाब से। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल पागल हो चुके हैं इन रिपोर्ट वगैरह को देखकर, और वो बिल्कुल अंधे दौड़ लगा रहे हैं कि बस अब ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे कर लो इस सिक्के को, इसकी मिंटेज कमाई है, जितने ज़्यादा हो सके ये सिक्के हम अपने पास इकट्ठे कर लें। करो ना भाई, रोका किसने है? जितने ज़्यादा करने हैं करो। एक एक सिक्का खरीदो 7-7, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार का, और कम से कम 50-100 सिक्के इकट्ठे कर लो अपने पास। आपको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो दिमाग में है ना, वो लालच ने जगह बना ली है, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जगह बना ली है। बहुत सारे लोग मुझे मिले भी है जिनको मैंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी समझ में आता नहीं है। लालच है ना दिमाग में, उनको अपनी नॉलेज से ज़्यादा दूसरों की नॉलेज पर और आरटीआई पे भरोसा है। बहुत से लोग हैं ना, दूसरों की नॉलेज के हिसाब से कलेक्शन कर रहे हैं कि भाई सिक्के को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो। भाई क्या तुम में दिमाग नहीं है? क्या तुम में कोई स्टडी नहीं करनी है तुम्हें? क्या सिर्फ दूसरों की नॉलेज के आधार पर या आरटीआई की रिपोर्ट देखकर ही कलेक्शन करना है? तो करो भाई, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान होगा आपका, होगा किसी दूसरे का थोड़ी होगा। तो कॉइन कलेक्शन जो सीरियस नुमिस्मेटिस्ट हैं उनको मैं यही कह रहा हूँ कि रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों पर बारीकी से अध्ययन करें, ब्रिटिश करें, प्रिंसली स्टेट बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रिंसली स्टेट के दुर्लभ रेयर सिक्के इकट्ठे करें, जो कि फ्यूचर में भी आपको फ़ायदा देंगे और आपके कलेक्शन की भी शोभा बढ़ाएंगे। दोस्तों, कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? आप सभी का मुझे सुझाव और मशवरा चाहिए आज की इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि जो आरटीआई के हिसाब से लोग कलेक्शन कर रहे हैं, ये जो अफवाह उड़ती है कि ये सिक्का हो गया है महंगा, ये रातों रात महंगा हो गया है, क्या इस प्रकार के सिक्कों का कलेक्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव, अपनी सलाह जरूर दें, ताकि जो लोग इस प्रकार का कलेक्शन कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे, वो कमेंट पढ़ेंगे, तो उनका दिमाग भी थोड़ा खुलेगा कि ये चीज़ें सही हैं या गलत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।